हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट जली विलयन में अम्ल तथा क्षारक, क्योंकि इसके पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया और क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया। आप पढ़ेंगे जली विलयन में अम्ल तथा क्षारक। तो देखिए सबसे पहले कि जली विलयन में जो अम्ल होता है वो क्या करता है, ठीक है, याद रखना। ठीक, तो थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल का, कि अम्ल जो है जल में क्या देता है। मान लीजिए पानी में मिला है, ठीक है, किसे मिला है, HCl को मिला है। किसे मिला है, HCl को, अम्ल को मिला है। तो देखिए ये अम्ल दो पार्ट में टूट जाएगा, H2O प्लस, या तो पहले आप एक काम करो, अम्ल को ही, हाँ होता यही है, आप फिर भी समझते रहिए, H2O प्लस, थोड़ा ध्यान रखिएगा, HCl पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O, थोड़ा समझिएगा। कुछ देर के लिए जब ये टूटेगा तो कुछ देर के लिए H प्लस बनता है और प्लस Cl माइनस, कुछ ही देर के लिए इसका जो है, ठीक है, तो हम बोले H3O प्लस Cl माइनस, अब यहाँ पे हो गया प्लस। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे एक चीज़ देखेंगे, एक बात याद रखेंगे कि होता ये है कि जैसे ही अम्ल पानी में घुलता है, अम्ल जो है पानी में घुलने के बाद क्या करता है, ठीक है, अम्ल जो है पानी में घुलने के बाद, ये अम्ल पानी में घुल रहा है, तो पहले देखिए कि जो अम्ल होता है पानी में जैसे घुलता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन है, इसे प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो आप परिभाषा में कहोगे कि जब अम्ल पानी में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, H प्लस आयन देता है। क्या देता है, पहला पॉइंट, कि जब अम्ल पानी में घुलता है तो H प्लस आयन देता है। क्या आयन देता है, H प्लस आयन देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। थोड़ा समझिएगा, इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। और ये प्रोटॉन अकेले ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि पानी में जैसे ही घुलता है, घुलने के बाद H प्लस बनता है, तो H प्लस पानी के साथ तुरंत मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक। और ये Cl माइनस है, जैसे ही पानी में घुलेगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि जब किसी अम्ल को, यानी नींबू के रस को, ठीक है, या कोई भी अम्ल है, पानी में आप घोलते हैं तो घुलने के बाद H प्लस आयन देता है। तो इसलिए अम्ल का एक और परिभाषा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अम्ल यानी वह पदार्थ जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की ये प्रॉपर्टी है कि पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देता है, इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ये जो प्रोटॉन है यानी H प्लस आयन ज़्यादा देर तक पानी में फ्री में घूमता नहीं है, तुरंत पानी के साथ मिल करके क्या बना देता है, H3O बनाता है, H3 प्लस O, यानी कि जिसे हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि जो अम्ल है पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है। तो परिभाषा एक और मिल गया कि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, वो भी ठीक है, लेकिन हमें बस इतना ही देखना है कि अम्ल जो है पानी में क्या करता है। तो बच्चे लिखना चाहते हैं तो ये पहला पॉइंट लिखते हैं कि अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। ये प्रोटॉन ज़्यादा देर तक पानी में मुक्त अवस्था में नहीं घूमता, तुरंत ये जल के साथ अभिक्रिया करके या जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। अम्ल के साथ यही पानी काम करता है। अब हम आते हैं क्षार के साथ। किसके साथ, क्षार के साथ। देखिए पानी क्या काम करता है, ठीक है। जो क्षार है उसके साथ पानी क्षारक, ठीक है। तो क्षारक के साथ पानी क्या काम करता है ये देखते हैं। क्षारक के साथ, क्षारक हमेशा आपको हम बताएं क्षारक किसे कहते हैं, यानी कि बेसिस जो होती है, यानी साबुन, ठीक है, जो क्षारक है। अब आप देखिए कि क्षारक जो है हमारा NaOH है, ये क्षारक है, इसको पानी में मिलाएंगे H2O में तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्षारक हमेशा जल में घुलने के बाद क्या देता है, OH अलग हो जाता है, Na अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, आप समझिए
कि वो किस में घुल रहा है, जल में, पानी में घुला, Na+ बना और OH- बना। ठीक है, तो परिभाषा क्षारक का एक अलग, हमने शुरू में बताया था कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और छूने पर साबुन की तरह चिकना होता है उसे क्षारक कहते हैं। ये तो क्षारक का परिभाषा बताया था। तीसरा परिभाषा आप दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- देता है, क्या देता है, OH- देता है, उसे क्षारक कहते हैं। यानी कि क्षारक पानी में घुलने पर OH- देता है। क्या देता है, OH- देता है, याद रखिएगा। अम्ल जल में घुलता है तो क्या देता है, H+ आयन देता है, और जब क्षारक घुलता है पानी में तो क्या देता है, OH-। ठीक है, अम्ल जल में घुलने पर H+ देता है और क्षारक जल में घुलने पर OH- देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो ये हमारा हेडिंग था, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। तो याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है जल में घुलने पर भैया H+ आयन देता है। ये H+ आयन ज़्यादा देर तक पानी में फ्री में नहीं घूम पाता, इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ आयन पानी में ज़्यादा देर तक मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि H+ आयन जल के अणुओं के साथ मिलकर, ये जल का एक अणु है, इसके अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, इसलिए परिभाषा में आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा कि जलीय विलयन में अम्ल क्या करता है, तो आप कहिए जलीय विलयन में अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देता है और H+ आयन ज़्यादा देर तक मुक्त अवस्था में नहीं घूमता। ठीक, जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, और क्षारक का बताइएगा कि क्षारक जल में घुलने पर OH- आयन देता है। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे, जल के साथ अम्ल क्षारक मिलाते समय सावधानियाँ। ठीक है, पॉज करिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां, कि जल को जब जल के साथ अम्ल और क्षारक मिलाते समय सावधानी है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों कि अम्ल में पानी मत डाल दीजिएगा। ठीक है, मान ले लीजिए, मानिए कि आप जो है एक क्षारक ले लिए, क्षारक। ठीक है, अब आप जानते हैं कि क्षारक स्वाद में चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना ले लीजिए, क्षारक प्रवृत्ति होता है। कैल्शियम धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति को होता है, क्षारक प्रवृत्ति का। इसमें अगर आप एक बैग पानी एक बाल्टी डाल दीजिए, भड़बड़ाने लगेगा, बहुत तेज फेंक देगा बाहर। दूसरा देखो, एक गिलास ले लो, ठीक है, गिलास, चलिए एक हम गिलास लेते हैं और गिलास में इनो डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल देते हैं, गिलास में इनो डाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा इनो, ठीक है, गिलास में क्या डाल देते हैं, इनो डाल देते हैं। इनो डालने के बाद, यानी इनो क्या होता है, क्षारक होता है। इनो क्या होता है, क्षारक। अब यानी कि क्षारक है और ऊपर से आपने पानी डाल दिया। जैसे पानी डालेंगे तो क्या करेगा, फेंक देगा बाहर। क्या करेगा, फेन बाहर आ जाएगा। यानी कि अम्ल और क्षारक में पानी नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल और क्षारक में पानी नहीं मिलाना चाहिए। उल्टा करिए, क्या करिए, गिलास लीजिए, ठीक है, और गिलास में डालिए क्या, पहले पानी, गिलास में क्या डालिए, पानी। अब पानी में अलग से ऊपर से पाउडर डालिए, क्या, इनो वाला, इनो का पाउडर या खाने वाला पाउडर। यानी जल में, यानी पानी में अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं। ठीक है, जल में किसे मिलाएंगे, अम्ल या क्षारक। ठीक है, पानी में मिलाते हैं अम्ल और क्षारक को। ठीक, तो एक बात याद रखिएगा, इसी प्रकार आप अपना देखे होंगे जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक में मिंटॉस की गोली यानी इनो अगर कोल्ड ड्रिंक में डाल दो, एक खाए वाला सोडा कोल्ड ड्रिंक में डालो, तो खतरा देखो क्या होता है कि खाने वाले सोडे को अगर कोल्ड ड्रिंक में डालेंगे तो इतनी तेजी से रिएक्शन करता है कि CO2 गैस फेंकने लगता है बाहर और कोल्ड ड्रिंक पूरा का उड़ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि कोल्ड ड्रिंक में खाने वाला सोडा को नहीं मिलाना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे ऐसे ही पानी में इनो को मिलाइए, लेकिन इनो में पानी को न मिलाइए, खाने वाले सोडे को। मैंने क्या बताया आप समझो, यही बस एक टॉपिक है समझने वाला, कि मतलब सिंपल है कि मान लीजिए इनो ले लिए, एक गिलास लिए, गिलास में क्या डाले, इनो। इनो क्या क्षारक है, ऊपर से यानी खाने वाला सोडा है इनो, ठीक ना। पानी आपने जैसे इसमें मिलाया तो इतनी तेजी से रासायनिक अभिक्रिया करेगा, CO2 गैस और फेन
सब क्या होगा, गैस के रूप में बाहर आने लगे, यानी बहने लगेगा, फेन की तरफ फेंक देगा बाहर। इसीलिए कहते हैं कि अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं, जल में। उल्टा ना बोलिएगा कि जल को अम्ल और क्षारक में मिलाते हैं, क्योंकि मान लो एक बाल्टी में तेजाब ले लीजिए, उसमें पानी डालेंगे ना, जैसे पानी डालेंगे तो तुरंत क्या होगा, फेन बना करके बाहर फेंक देगा। वो उष्माक्षेपी है, वो नुकसानदेह खतरनाक हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक बाल्टी पानी, मान लीजिए एक तरफ एक बाल्टी पानी ले लीजिए, ठीक है, अब एक बाल्टी पानी में आप अंदाजा से, मान लीजिए ये क्या है, पानी है एक बाल्टी में, ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेजाब डालते रहिए तो ये खतरा नहीं है। आप बर्तन को हिलाते रहिए, खतरा नहीं है। ठीक है, लेकिन उल्टा करिए, यहाँ पे ले लीजिए अम्ल यानी तेजाब, अम्ल ले लिए, अब अम्ल में पानी डालोगे तब खतरा है। पानी डालोगे अम्ल में तो क्या है, खतरा है, क्योंकि ये अम्ल तेजी से पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, फेन की तरह बाहर फेंकने लगेगा। दूसरा ये कि बर्तन क्या हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो बर्तन क्या हो सकता है, कांच का बर्तन है तो फट सकता है, टूट सकता है। इसीलिए ठीक है, आपसे पूछता है एग्जाम में कि अम्ल और क्षारक को, ठीक है, या आपसे क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षारक में जल को क्यों नहीं मिलाते हैं। ठीक है, जबकि जल में अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन करेगा। आप कहोगे कि भैया खाने वाला सोडा हो यानी डिटर्जेंट में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में डिटर्जेंट मिलाएंगे वो खतरा नहीं है, लेकिन डिटर्जेंट में पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया इतनी तेजी से होगा कि फेन क्या हो जाएगा, बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब आप अगर पानी ले लिए हैं, पानी में थोड़ा थोड़ा पाउडर मिलाएंगे तो देखेंगे कि फेन फेंक रहा, रुक जाएंगे, तो पानी फेन नहीं बन पाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अब उल्टा अगर आप कर लिए, डिटर्जेंट में पानी पलट रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप यही बताइएगा कि हम क्या करेंगे। डायग्राम की मदद से समझिए, हमने बताया कि एक गिलास में क्या ले लीजिए, खाने वाला सोडा, क्या ले लीजिए, खाने वाला सोडा ले लीजिए। ठीक है, खाने वाला सोडा लीजिए। खाने वाला सोडा क्षारक होता है, ये क्या होता है, क्षारक। क्षारक में मिलाइए पानी तो होगा खतरा, क्योंकि खाने वाला सोडा तुरंत पानी से अभिक्रिया करेगा, फेन क्या होगा, बाहर। ठीक, तो ये तो नुकसान हो गया आपका। इसीलिए कहा गया कि अब उल्टा करिए इसी की तरह। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, अगर हम गिलास लिए, ठीक है, क्या लिए, एक गिलास लिए, और गिलास में क्या मिलाएं, थोड़ा समझिए, गिलास में पहले से ले लिए पानी और ऊपर से मिला रहे हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, तो आप देखेंगे खाने वाला जो सोडा होता है, आप इसमें डालेंगे तो पानी जब फेन बनने लगेगा, आप खाने वाला सोडा रोक देंगे, नहीं डालेंगे, फिर फेन जब बनना बंद हो जाएगा फिर डालिए, यहाँ पे खतरा नहीं है। तो आप कहोगे कि जब जल में अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, जल में किसे मिलाते हैं, अम्ल और क्षार को। ठीक है, मिलाते हैं और बर्तन को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, जिससे उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण बर्तन टूटने नहीं पाता है। ठीक है, आपसे कोई कहे कि बेटा जल के में अम्ल और क्षार को तो मिलाते हैं, उल्टा क्यों नहीं करते हैं कि अम्ल और क्षार में जल को मिला दें, तो आप कहिएगा नहीं सर, उसको नहीं मिलाएंगे, अम्ल में पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना क्षारक है, क्षारक में पानी को नहीं डालेंगे क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा और क्या करेगा, वहाँ पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण ये तेजी से फेन के रूप में बाहर आएगा, तो ये नुकसान करेगा। तो आप बस ये याद रखिएगा कि पानी में अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, अम्ल और क्षार में पानी को नहीं मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते समय सावधानियां क्या रखनी है, मिलाते समय सावधानियां यही रखिएगा, बताइएगा कि मिलाते समय यह रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसलिए मिलाते समय बर्तन को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। ठीक है, जिससे फेन बाहर नहीं आने पाए। दूसरा बताएंगे कि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः जल को अम्ल और क्षार में मिलाते हैं। ठीक है, अगर हम जल को अम्ल और क्षार में मिला दिए तो क्या होगा,
ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए आप याद रखिए हमेशा कि उल्टा मत बोलिएगा। आप कहिएगा अम्ल और क्षार को जल में मिलाते हैं, ठीक है, जल को अम्ल और क्षार में नहीं मिलाते हैं। ठीक, तो बस यही हमारी सावधानियां थी, बस इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की प्रबलता। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिएगा कि अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं। सिंपल सा बताइए, अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं। ठीक, उल्टा मत बोलिएगा कि जल को अम्ल और क्षारक में मिलाते हैं, कहिएगा अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं। हमने यहाँ आपको समझाने के लिए बता दिया कि क्षारक में पानी डाल दिया तो फेन के रूप में बाहर फेंक दिया, आपका पूरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब कल पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की प्रबलता। ठीक है बच्चों।